सो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, बहुत सारा बच्चा को इससे आसानी हुई होगी क्वेश्चंस को देख करके किस टाइप से क्वेश्चन होता है, किस टाइप से क्वेश्चन आता होगा एग्जाम में, तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा, आपको पता लग भी गया होगा। तो आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं, जो आपका जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव टाइप का होगा। कौन सा टाइप का होगा? सब्जेक्टिव टाइप का होगा। और ये क्लास 12 के लिए, स्पेशल क्लास 12 के लिए आईटी या फिर आईटीईएस। आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटीईएस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज। ठीक है, तो इनमें हम बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कंप्यूटर वायरस क्या है। ये आपको दो नंबर में पूछेगा। कितना नंबर में? 2 या 3 नंबर में कुछ पूछेगा कि कंप्यूटर वायरस क्या है। आप लोगों को पता है कि वायरस का मतलब क्या होता है? विषाणु होता है। ठीक है, तो एक प्रकार का क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ये एक प्रकार की प्रोग्राम होती है, सॉफ्टवेयर होती है जो कंप्यूटर में मौजूद डेटा, जितनी भी आपके कंप्यूटर के अंदर डेटा होगी, वो डेटा क्या हो जाएगा? आपका लॉस कर देगा, आपका हानि कर देगा, वो किसी काम का नहीं होगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आप कोई भी सीपीयू से, कंप्यूटर से अगर आपने मेमोरी में डेटा वगैरह सब लिए होंगे, मतलब MP3 लिए होंगे गाना, ऑडियो गाना, तो आपको पता होगा कि वो सॉन्ग ना कुछ अगर 100 गाना लिए, 100 में से 10 गाना ऐसा होगा, 10 सॉन्ग ऐसा होगा, 10 म्यूजिक ऐसा होगा जो कि आपके मोबाइल में दिखाई नहीं पड़ेगा, मतलब वो आपका वायरस बन जाएगा। तो वो जो वायरस है ना, तो वही वायरस क्या होता है? हानि पहुंचाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर वायरस। अच्छा, एक बात और इसमें चर्चा कर लेते हैं। तो कंप्यूटर वायरस जो होते हैं ना, कुछ वायरस को बनाया जाता है, कुछ वायरस अपने आप खुद ब खुद आ जाता है, और कुछ वायरस को कंप्यूटर के लिए बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है कि कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर होती है, कुछ ऐसा प्रोग्राम होती है जो कंप्यूटर में डिलीट नहीं होता है, कंप्यूटर से डिलीट नहीं होता है। उसको डिलीट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर वायरस की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ तक बात खत्म हो जाती है कंप्यूटर वायरस के लिए कि कंप्यूटर एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में मौजूद डेटा को हानि पहुंचाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर वायरस। आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है व्हाट इज ब्लैक टेस्टिंग। क्या होती है ब्लैक टेस्टिंग? ब्लैक टेस्टिंग क्या होती है? कहता है कि ब्लैक टेस्टिंग, देखिए टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? टेस्टिंग का मतलब टेस्ट करना होता है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में, तो यहाँ हम किसको चेक करेंगे? आदमी को तो चेक नहीं करेंगे, किसी जानवर को तो चेक नहीं करेंगे, तो चेक किसको करेंगे हम लोग? सॉफ्टवेयर को चेक करेंगे। तो कहता है ये एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की एक मेथड है। क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर टेस्ट करने की एक मेथड है, चेक करने की एक मेथड है, जिसमें सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी यानी कार्य क्षमता को टेस्ट किया जाता है। उसकी जो कार्य क्षमता है, कैसा काम करता है, नहीं करता है, सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी कार्य क्षमता को क्या करता है? टेस्ट करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक टेस्टिंग। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI इसको समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समझ गए होंगे ना कि आपका ब्लैक टेस्टिंग क्या होती है। तो ये एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की एक मेथड होती है जिसमें क्या होती है कि सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी यानी कार्य क्षमता को क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक टेस्टिंग। राइट, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है वाटर मार्क क्या होता है। आप देखे होंगे जैक बोर्ड से, BSEB या फिर अदर स्टेट से, अदर बोर्ड से आपको कोई क्वेश्चन देता होगा, तो उस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे देखिएगा, ऊपर में कॉर्नर टाइप का, वर्टिकल में इस टाइप से क्या हो जाएगा? आपका लिखा रहता है। अगर जैक बोर्ड से तो जैक रहता है, अदर बोर्ड से आता है अदर बोर्ड का, वहां में नाम लिखा रहता है। तो जैसी जो ऐसे लिखा हुआ रहता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वाटर मार्क। तो वही पूछा है कि वाटर मार्क क्या है। कहता है कि वाटर मार्क क्या है? एक प्रकार की टेक्स्ट होती है। किस प्रकार की टेक्स्ट होती है? एक प्रकार की टेक्स्ट होती है जो हमारे डॉक्यूमेंट का हिंदी होता है प्रपत्र। क्या होती है? प्रपत्र या फिर दस्तावेज। तो डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड जो होती है, उस बैकग्राउंड में दिखाई देता है ये टेक्स्ट अनदर टेक्स्ट से कम काला होता है। कहने का मतलब है जैसे हम अभी लिखे हुए बोर्ड पे, तो ये बिल्कुल ब्लैक है, जो ब्लैक होती है, लेकिन अगर वाटर मार्क लगा देंगे तो ये इससे कम काला होगा, वही आपका वाटर मार्क कहलाता है। सिंपल इसे याद रखिएगा। जो क्वेश्चन आप कहता है, क्वेश्चन को अगर ऐसे दिखेगा, आपको वहां पे जैक बोर्ड लिखा रहता है, आपका बिहार बोर्ड आता है, जो भी बोर्ड आता है वो आपका लिखा रहेगा। ठीक है,
तो उसी को हम लोग बोलते हैं वाटर मार्क। और बेसिकली जो वाटर मार्क होती है ना, ये हम लोग MS वर्ड में ज़्यादा यूज करते हैं। MS वर्ड में वहाँ दिया गया है, अगर आप पढ़े होंगे 11th क्लास में, 10th क्लास में ITS रखे होंगे, तो वहाँ आपको पता होगा कि वाटर मार्क जो होती है MS वर्ड में इसका हम लोग यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है SDLC। SDLC यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। SDLC आप पढ़े होंगे। SDLC में कौन कौन से मॉडल स्थित होती है। हमने आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो एक वीडियो प्रोवाइड किया हुआ था, उसी में लिखे थे, एक ही वीडियो में पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट है, तो उस वीडियो को जाके देखिए, वहां मैंने आपको SDLC का मॉडल बताया गया है। कैसे, वहां पे देख लीजिए, देख के वहां पे मॉडल बताए हुए हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। तो वैसे हम यहां बता रहे हैं SDLC में जो मॉडल होती है, पहला मॉडल होता है आपका वाटरफॉल मॉडल, दूसरा होता है इंटरेक्टिव मॉडल, तीसरा होता है स्पाइरल मॉडल, चौथा होता है V मॉडल, जिसको हम लोग वैलिडेशन ही बोलते हैं। इस वाले पॉइंट को याद रखिएगा, ये आपको 5 नंबर क्वेश्चन में पूछेगा। कितने नंबर क्वेश्चन में? 5 नंबर क्वेश्चन में पूछेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है OSI मॉडल को आरेखित करें। हमने आपको पिछले वीडियो में बात किए हुए थे, नेटवर्क चैप्टर जब पढ़ा रहे थे, वहां आपको हम बताए थे कि OSI जो होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होती है, इसका पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसको जो डेवलप किया है, मतलब इसको जो बनाया गया है, वो ISO ने इसको बनाया गया है, ठीक है, ISO ने बनाया गया है। तो OSI मॉडल जो आपको हम बताए होंगे, वो 7 लेयर होती है, 7 लेयर होती है उसके अंदर। जैसे कि आपको सबसे पहले इस टाइप से बताए होंगे OSI मॉडल में, इस टाइप से सबसे पहले फिजिकल दिए होंगे, उसके बाद आपका डेटा लिंक लेयर था, उसके बाद नेटवर्क था, इसी टाइप से आपका दिया गया था। तो इसमें जो OSI मॉडल के अंदर जो काउंट करते हैं वो नीचे से करते हैं, 1 2 3 4 5 7 6 7, इस टाइप से हम लोग काउंट करते हैं। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, कहता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ठीक है, हमको लगा कि यहाँ भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, इसीलिए सस्पिशन में पड़ गए, ठीक है। तो यहाँ आपका ब्लैक टेस्टिंग था, लेकिन यहाँ आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, यहाँ भी टेस्ट करता है। कहता है कि यह एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की मेथड है जिसका मेन वर्क एरर को ढूंढना होता है। सीधी सी बात है, अगर आपके सॉफ्टवेयर जो बनाए हुए कहीं आपको प्रॉब्लम आ गया है, काम नहीं कर रहा है, कहाँ पे एरर है, नहीं एरर है, उस एरर को अगर चेक करना हो तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बोलते हैं। तो ये सारी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, यानी 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं 6 में से कोई 2 क्वेश्चन आपको उठाएगा। 4 क्वेश्चन आपका 3 नंबर में देगा, 5 नंबर का क्वेश्चन कोई एक आएगा, ठीक है। तो और क्वेश्चन जो होगी वो आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये सारी क्वेश्चन थी, इसको आप नोट कर लीजिएगा, या तो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।